तो स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तम नॉलेज पे। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप बीएड एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। तो आप इतना मान के चलिए, जब आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसका सिलेबस क्या क्या है, उसमें पैटर्न कैसा होता है, उसमें टॉपिक क्या क्या पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन होते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। अगर इस चीजों को आप समझ लेते हैं तो आपका एग्जाम जो है 50% एग्जाम आपका सॉल्व हो गया। क्योंकि अगर आप पैटर्न को नहीं समझते, चाहे वो कोई भी एग्जाम है, अगर उसका पैटर्न, उसका सिलेबस, उसका टॉपिक, उसका क्वेश्चन अगर नहीं समझते हैं तो वो एग्जाम आपसे कभी भी सॉल्व नहीं होगा, आपसे क्रैक नहीं होगा। इसलिए किसी भी एग्जाम देने से पहले उसका सिलेबस को समझिए कि उसका पैटर्न क्या है। तो चलिए हम अपने वीडियो के अंतर्गत आपको स्क्रीन पे ले जाकर एक एक बारीकी तरह से उसके समझाते हैं कि उसमें क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 5 सब्जेक्ट से टोटली आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। टोटली जो मार्क्स होता है 120 मार्क्स होता है, कहने का मतलब 120 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। टोटली 2 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है कि जिस सब्जेक्ट से हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और जो जो टॉपिक से हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो टॉपिक क्या है। तो ये सारे चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए क्या है, हम एक एक चीज़ को बारीकी से समझाएंगे, आपको ध्यान देके सिर्फ समझना है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो बेहिचक होकर आप कमेंट कीजिए। कमेंट क्या होता है कि आपका खुला है कमेंट सेक्शन, वहाँ पे कमेंट करेंगे, हम समझाते जाएंगे। पहला जो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, जनरल इंग्लिश। यानी जनरल इंग्लिश के मतलब है कि इंग्लिश सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपका 15 मार्क्स का होता है। तो इस 15 मार्क्स में आपको किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा, तो टॉपिक तो पहले ये दिया जाएगा, आपका एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे 5 प्रश्न पूछे जाए, 5 या 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होता है। यानी उस पैराग्राफ से ही आपका 5 से 10 क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिससे आपका फिल इन द ब्लैंक्स होता है, उसे पढ़ेंगे और उससे आप समझ के वो चीज़ों को फिल करेंगे। उसके बाद जो होता है साइनम एंटोप्स दिया जाता है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन दिया जाता है, वर्ब्स दिया जाता है, एक्टिव पैसिव दिया जाता है, आर्टिकल दिया जाता है, नाउन्स दिया जाता है, प्रोनाउंस दिया जाता है, कंजक्शन दिया जाता है, एडजेक्टिव दिया जाता है, एडवर्ब, ईटीसी आदि सब, ये सब क्या है आपका इंग्लिश में दिए जाते हैं, ठीक है। अगला जो है आपका हिंदी जो टोटली आपको पूछे जाते हैं, ये भी आपका टोटली कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स के हैं। तो हिंदी में क्या क्या पूछे जाते हैं वो चीज़, हिंदी में भी आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे भी आपको कुछ क्वेश्चन बनाया रहता है, उसको आपको फिल करना होता है। 5 से 10 यही अधिक से अधिक होता है, 5 तो कंपलसरी होता है, उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा करेगा तो 7 या 10 दे सकता है। उसके बाद आपका होगा रिक्त स्थानों को पूर्ति करना होगा, शब्द युग्म होगा, विलोम शब्द होगा, पर्यायवाची शब्द होगा, तत्सम तथा तद्भव शब्द होगा, वर्तनी होगा, मुहावरों होगा, लोकोक्तियाँ होगा, वाक्य शुद्धि होगा, वाक्य भेद होगा, लिंग होगा, वचन होगा, कारक होगा, अलंकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारे टॉपिक को जितनी है इससे आपका हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जो पीडीएफ होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा एंड इंस्टाग्राम पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक चीज़ को आप बारीकी से समझते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपका कितना क्वेश्चन पूछा जाता है ये चीज़ समझिए। रीजनिंग यानी तार्किक एवं विश्लेषण जो तर्क शक्ति होता है उससे आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें देखिए आपको किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। शब्द व्यवस्थीकरण यानी जो शब्द अरेंजमेंट होता है वो चीज़ से पूछा जाता है आपका। दिशा से पूछा जाता है, दिशा परीक्षण जिसको कहते हैं उससे पूछा जाता है। व्यवस्थित क्रम से पूछा जाता है, क्रम प्रशिक्षण से पूछा जाता है, परीक्षण से पूछा जाता है, सांकेतिक भाषा से पूछा जाता है, सदृशता से पूछा जाता है, वर्गीकरण से पूछा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं उससे पूछा जाता है, ईटीसी से। ये सारे टॉपिक से आपका रीजनिंग पूछा जाता है। अगला जो आता है जनरल नॉलेज यानी जिसको हम बोल सकते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से टोटली हमको 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे अहम भूमिका हमारा निभाता है ये जो है जनरल नॉलेज, क्योंकि देखिए आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना तो शायद आपको मान लो 80% एग्जाम में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती है, ठीक है। 80 या 90% चीज़ों में आपको देखने के मिल जाते हैं जो कि आपका सामान्य ज्ञान अनिवार्य होता है। तो इसमें किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे वो चीज़ समझिए। इतिहास से पूछे जाएंगे, भूगोल से पूछे जाएंगे,
राजनीतिक शास्त्र से पूछे जाएंगे, खेलकूद संबंधी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, पुरस्कार संबंधी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, और कुछ घटना संबंधित यानी हमारे देश में जो घटित होता है, वर्तमान में जो घटित होता है उससे संबंधित हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका जनरल नॉलेज का था, ठीक है। अब आगे जो बात आती है कि अगला क्या है, शिक्षण अभिक्षमता। तो शिक्षण अभिक्षमता क्या होता है उसको हम समझते हैं। ये जो है इसको हम अगर शॉर्ट भाषा में बोले तो सीडीपी भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब हम जो टीचिंग के लिए स्किल के लिए टीचिंग स्किल के लिए हम ये एंट्रेंस क्वालिफाई कर रहे हैं, तो टीचिंग के लिए हमारी क्या योग्यता होना चाहिए, शिक्षण अभिक्षमता हमारे पास क्या होगा। जैसे इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आने वाले जो विषय हैं उसमें शिक्षक के समान अभिरुचि एवं शिक्षक सिद्धांत के बारे में जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि बच्चों को आप कैसे पढ़ा पाएंगे, बच्चों को जो हम पढ़ाएंगे तो उसका बच्चा का जो पढ़ाने का तरीका होगा बाल केंद्रित होगा या नहीं होगा। यानी कहने का मतलब आपका टीचिंग स्किल से क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक। ये जो टोटली आपका एग्जाम होता है, टोटली एग्जाम 120 मार्क्स का 120 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, और जो टोटल आपको समय दिया जाता है वो आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। इस 2 घंटे में आप अपने क्वेश्चन को फिलअप करके आप वहां से आ सकते हैं। अब देखिए ये जितनी भी आपको सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये नो नेगेटिव मार्किंग होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगर आपसे क्वेश्चन जितना बना उतना बना लीजिए, कंफर्म बनता है, अदरवाइज आपको नहीं बनता है तो आप जितना भी आपके पास ऑप्शन है उसे जरूर टोटली क्वेश्चन आप बना के आए। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। एंड अगर आपके मन में कोई डाउट्स रह गया इसके अंतर्गत, कोई आपके मन में सवाल रह गया हो तो हमारे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना क्वेश्चन लिखिए और हमसे पूछिए। डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं कि हमारे मन में ये डाउट्स रह गए या फिर कौन सा बुक से स्टडी करें। इसके बाद जो है ना कि आपको हम ये बताएंगे कि एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आप कौन सा बुक से पढ़ाई करें, किससे पढ़ेंगे ताकि आपका अच्छा मार्क्स आएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिया होगा, नए विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जनरल कंटेंट आपको जो है इस तरह का आपको बीएड से रिलेटेड एंड जो भी टीचिंग से रिलेटेड होगा आपको ये कंटेंट मिलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।